अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो आपको जीवन की सबसे बड़ी नसीहत सिखाएगी। ये कहानी एक गरीब आदमी की है जो अपनी बीवी और आने वाले बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए नौकरी करने चला जाता है। 22 साल बाद जब वो घर वापस आता है तो उसे एक बुजुर्ग फकीर मिलता है जो उसे 3 नसीहतें देता है, लेकिन वो आदमी उन नसीहतों को भूल जाता है और उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अंत में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो बड़ों की नसीहतों का महत्व समझता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मन इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक आदमी बहुत ही गरीब था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी की जाए। उसकी बीवी ने इजाजत दे दी। उसकी बीवी अभी हमल से थी, पहली औलाद भी पैदा नहीं हुआ था कि वो अपनी बीवी को छोड़कर नौकरी में चला गया ताकि आने वाले बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर शहर में चला गया और 22 साल तक उस अमीर आदमी की खिदमत की। 22 साल के बाद अपने मालिक से इजाजत ली कि वो अब अपने घर जाना चाहता है। वो अमीर आदमी बहुत ही अच्छा और नेक दिल था। उसने बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस, ऊंट उसको दे दिए और अमीर और दौलतमंद बनाकर वापस भेज दिया। वो वापस आ रहा था कि जंगल से गुजर हुआ और रास्ते में उसे एक झोपड़ी मिली। उसमें एक बुजुर्ग फकीर आदमी मिला। उसके पास रात गुजारी। गरीब शख्स ने रात को बुजुर्ग फकीर आदमी से गुजारिश की कि उसे वो कुछ नसीहत करे। बुजुर्ग फकीर ने कहा कि मैं नसीहत तो कर दूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत लेता हूँ। उसने कीमत पूछी। कहा हर नसीहत के बदले एक ऊंट। उस आदमी ने सोचा कि मैं काफी मालदार हो चुका हूँ, नसीहत मिल जाए तो काम बन जाए, तो ऊंट की कोई बात नहीं है। उसने कीमत अदा कर दी। बुजुर्ग ने नसीहत की। नंबर 1, जब आसमान पर तारे एक लाइन से देखो तो फौरन किसी पहाड़ी पर चले जाना, सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा कि यह नसीहत मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे और नसीहत की जाए। फकीर ने कहा कि नहीं, कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊंट उस बुजुर्ग को दे दिया। नंबर 2, बुजुर्ग ने कहा कि जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। उस शख्स ने कहा कि यह भी नसीहत मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे और कोई नसीहत कीजिए। बुजुर्ग फकीर ने कहा कि नई कीमत अदा करनी होगी। उस शख्स ने एक ऊंट और दे दिया। बुजुर्ग ने फिर नसीहत की कि रात को पछता कर सो जाना, लेकिन कभी भी किसी इंसान को कत्ल न करना। उस शख्स ने सोचा कि ये तीनों ऊंट बेकार हो गए और वो चुप करके सो गया। सुबह होते ही वो चल दिया। सफर लंबा होने की वजह से वो तीनों नसीहत भूल गया। जब वो एक रात गांव में पहुंचा तो रात को वो सोने लगा तो आसमान पर देखता है कि तमाम तारे एक लाइन में आ गए हैं। उसको बुजुर्ग फकीर की नसीहत याद आ जाती है। वो शोर मचाता है, गांव वालों पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, बोलने लगे कि तू पागल हो गया है। वो अपना सारा माल लेकर पहाड़ पर चले जाता है और वहाँ पर सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि नीचे सैलाब आ चुका है और सारे गांव वाले डूब चुके हैं। वो कुछ दिन पहाड़ पर अपना बसेरा कर लेता है। सैलाब का पानी उतरता है और वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते एक और गांव में पड़ाव डालता है। एक और शख्स के घर रुक जाता है जो कि बातें करने से वो बहुत ही अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में वो शैतानी चमक देखकर हैरान हो जाता है। बुजुर्ग फकीर की नसीहत याद आती है। रात को उसे कशमकश में नींद भी नहीं आती। वो उठा और बिस्तर को उस अंदाज में फैला दिया कि मालूम होता था कि कोई इसमें सो रहा है। वो आदमी आया, उसके हाथ में खंजर देखकर वो परेशान हुआ। वो आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। वो आदमी आया और उसको पीछे से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और उसे बांध दिया। पुलिस को बुलाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार वो रात को अपने गांव में पहुंचा और अपने घर के पास पहुंचकर देखता है कि उसकी बीवी किसी कड़ियल नौजवान के साथ चारपाई के बगल में सोई पड़ी है। उस शख्स को गुस्सा आया और दिल में ख्याल आया कि इस नौजवान को कत्ल कर दूंगा। जैसे ही वो इरादा करता है उसे उस बुजुर्ग फकीर की बातें याद आती है कि कभी भी कत्ल करके न सोना, पछता कर सो जाना। वो सोचता है कि पहले भी नसीहत काम कर गई, दूसरी नसीहत भी काम कर गई, लिहाजा वो इस गांव से बाहर निकल जाता है। सुबह होती है, उसके दिल में ख्याल आता है कि गांव वालों से अपना हाल बयान किया जाए। जैसे ही गांव में जाता है, अपने बारे में बताता है। वो शख्स बहुत ही गरीब था और बरसों पहले रोजी रोटी कमाने की तलाश में कमाने के लिए निकल जाता है। उसने कहा कि जब मैं जाने वाला था तो मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था। गांव वालों ने बताया कि अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया है।
जो कि अब कड़ियल नौजवान हो चुका है। उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो रात को मैंने नौजवान को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा, मेरा खून, मेरा बेटा ही था। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तूने मेरी दुनिया उजड़ने से बचा लिया। वो घर गया, अपनी बीवी और बेटे से मिला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, हमारे बड़े सच ही कहते हैं कि अगर कोई बड़ा आपको नसीहत करे तो उसको गांठ बांध लेना चाहिए। आजकल बुजुर्ग माँ बाप नसीहत करते हैं तो औलाद उसे आगे से डांट देते हैं। हर नसीहत में हमें गौर करना चाहिए। जो गौर नहीं करते बाद में वो पछताते जरूर है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले बड़ों की नसीहतों का एहतराम हमें करना जरूर चाहिए। आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर जरूर करना और अपने भाई को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।